सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अद मद मिटें तुम पद में मम मात। बस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटें तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके तरण तरण जहाज, भवदल तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्वंशती तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य शिरोमणि 108 गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। बंद। यहाँ अपन ने देखा था कल आचार्य भगवान अमृतगति स्वामी जी बता रहे थे बंध का कारण कौन है, बंध का कारण किसके द्वारा होता है। तो बताया था बंध का कारण राग है, द्वेष है, आमोद प्रमोद है, संकल्प है, जिसका विकल्प चल रहा है वह बंध का कारण है। जब तक विकल्प है तब तक संसार में है, जब तक विकल्प है तब तक वह भटकता है, और जब तक भटकता है तब तक वह अटकता है। यहाँ पर बंधवो बंध मूलम स्यात् कह रहे हैं, बंध का कारण प्रदीप जी बंधुजन हैं, मित्रजन हैं, भाई हैं। जब तक इनको अपना अपना मानोगे तब तक उनमें संकल्प चलेगा, उनमें विकल्प चलेगा, उनका विकल्प ही यह सब बंध का कारण है। यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी समाधि शतक में लिख दिया है, बंधो बंध मूल स्यात्, यानी बंध का कारण मूल अगर कोई जड़ है तो वह परिवारजन है, क्योंकि उनमें जब विकल्प जाएगा, और जब तक विकल्प जाएगा, जब तक विकल्प जाएगा तब तक वह प्राणी को बंद कराते रहेंगे। और बंद कराकर विकल्प चल रहा था किसके मन में, रावण के मन में विकल्प चल रहा था। कितना सा विकल्प था, सीता को मात्र एक बार मना लूं, भले ही मैं उसके बाद मेरा अहंकार पुष्ट हो जाए, मेरा मान पुष्ट हो जाए कि मैंने राम को भी जीत लिया, सीता नहीं मानी कोई बात नहीं, अब यह विकल्प छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं राम को जीत लूँ फिर सीता को वापस कर दूंगा। बस इतना इतना उसका बंध का कारण उसको नरक ले गया। उसके अंदर विकल्प चल रहा था, और जब तक विकल्प चलता है, जब तक विकल्प चलता है तब तक वह बंद कराता ही है, चाहे बंद किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का राग हो। यहाँ पर तो आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी जी परमात्म प्रकाश में भी लिख दिया है, श्रावक के लिए नहीं, उन्होंने तो मुनियों के लिए भी लिख दिया है। योगेंद्र देव स्वामी
दूसरे अध्याय में गाथा नंबर 90 यानी 19 में लिख दिया है कि हे मुनि, तूने घर छोड़ दिया, तूने परिवार छोड़ दिया, तूने पुत्र छोड़ दिए, तूने मित्र छोड़ दिए और सिर भी मुड़ा लिया, बाल उखाड़वा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन तेरे अंदर अगर पर का राग चल रहा है, पर के अंदर विकल्प चल रहा है, यह मेरा शिष्य है, यह उसका पुत्र आया है और उसको बड़े प्यार से हाथ फेर रहा है, उसको लाड़ कर रहा है, उसे दुलार दे रहा है, तो यह तेरे विकल्प का जाल है, यह तेरे लिए ऊपर ले जाने वाला नहीं है, गर्त की ओर ले जाने वाला है। तेरा अगर ममत्व भाव चल रहा है उसमें, तेरा अगर राग भाव चल रहा है, तो यह बंध के कारण ही है। तूने क्या किया? तूने सब कुछ छोड़ दिया और एक श्वान की भांति तूने उच्च शिष्ट ग्रहण कर लिया। हे मुनि, यहाँ पर तो आचार्य भगवान अमित गति भी यही लिख रहे हैं कि बंध के लिए तेरे को विकल्प से दूर होना होगा, विकल्प जाल से दूर हटना होगा। जब तक संसार में विकल्प जाल चलता रहेगा तब तक तू पर के दूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर का दूर होने के लिए जरा सा विकल्प भी क्या करता है? गर्त की ओर ले जाता है। कह दिया 16। हम कहते हैं हमने शरीर के लिए बहुत कुछ किया, आत्मा के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। एक बार ऐसे ही कथानक जब आ जाता है, आत्मा कहती है शरीर मेरे साथ चल, एक पल के लिए तो मेरे साथ चल। वह कहती है, क्या कहती है? 16 श्रृंगार विलेपन भूषण ये निश्वासर तो संहारे, पुष्ट करी वह भोजन पान, धर्म रूप कर्म सभी विसराए, से मिथ्यात्व अन्याय किए, बहुतो तन कारण जीव सहारे, भक्ष गिने न अभक्ष गिने, अब तो चल काय तू संग हमारे। एक बार आत्मा ने शरीर से कहा, हे शरीर, मैंने तुझे इतना पुष्ट किया, इतना खिलाया, इतना पिलाया, इतना तुझे बलवान किया। हम क्या करते हैं? मैं गोरा हूँ, मेरा शरीर इतना बलवान है, रिंकू भैया मैं इतना सुंदर दिखता हूँ। हम इसी में उलझे रहते हैं, इसी विकल्प जाल में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, आत्मा ने जब एक बार शरीर से कहा, हे शरीर, मैंने तुझको इतना खिलाया, तुझे मैंने इतना पुष्ट किया, मैंने ना भक्ष देखा ना अभक्ष देखा, जब तेरा मन हुआ जिसको खाने का उसमें खिलाया, और तू मेरे साथ एक कदम तो चल। तब वह शरीर कहता है, क्या कहता है कि क्यों अनहोनी कहो तुम चेतन, भंग खाई की भय मतवारे, संग चली ना चलूं कबहूं, लखी यह आनंद स्वभाव हमारे, इंद्र नरेंद्र धनेन्द्र के संग नाही गई तुम कौन विचारे, कोटि उपाय करो तुम चेतन, तो चलूं नहीं संग तुम्हारे। क्या कह दिया? अरे कैसी अनहोनी बातें करते हो? क्या तुमने भंग खा ली है? क्या तुम मतवारे हो गए हो? तो तुम इतना मान करते हो, इतना गुमान करते हो, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूँ। तुम तो हो कितने से? तुम कितने विकल्प जाल में पड़े हुए हो? ऐसा लगता है तुम कि मतवारे हो गए हो। क्या खाकर? भंग खाकर, मदिरा पी करके। तुम क्यों विकल्प में डूबे हो? अरे तुम क्या हो? मैं इंद्र के साथ भी नहीं गई, नरेंद्र के साथ भी नहीं गई, सुरेंद्र के साथ भी नहीं गई, तो तुम हो कौन? तुम्हारे साथ भी मैं जाने वाला नहीं हूं। हम शरीर का विकल्प करते हैं, यह शरीर मेरा है, मैं इसको ऐसे संभाल के रखूँगा जरा सी सर्दी ना लग जाए। अगर सर्दी लग गई
तो मैं 10 कंबल ओढ़ लूँगा। तुम कितना भी इस शरीर को संभाल लो, कितना भी पुष्ट कर लो, कितना भी इसमें विकल्प कर लो, यह साथ जाने वाली नहीं है। क्लियर कह रही है कि मैं किसी के साथ जाने वाला नहीं हूँ। और हम अभिमान करते हैं इस शरीर के ऊपर, मान के ऊपर, अहंकार के ऊपर। तब तक यह शरीर बहुत ठिलाता है, शरीर बहुत ठिलाता है। मेरा महत्व नहीं, मेरा महत्व बहुत है, आत्मा तेरा महत्व नहीं है। हम क्या कह देते हैं? हम किसके पीछे लगे हैं प्रदीप जी, राजेश जी? शरीर के पीछे ही लगे हैं। हमारा शरीर ऐसा है, हम शरीर को आत्मा की ओर ध्यान नहीं करते। यह देह देवालय में बैठी भगवत स्वरूप भगवान आत्मा है, इसकी ओर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आकर्षण नहीं है। पर की ओर आकर्षण लगा रहता है। उस बालक की भांति, उस मिठाई की दुकान वाले की भांति। एक बार एक बालक मिठाई की दुकान में मिठाई लेने गया। एक बार एक बालक मिठाई की दुकान में मिठाई लेने गया। उसने मांगा रसगुल्ला। दीपावली का समय है ना, आज क्या तेरस है ना, रसगुल्ला सब जानते हैं, रसगुल्ला सब को भाता भी है। वह रसगुल्ला लेने गया, उसने रसगुल्ला ले लिया। दुकान वाले ने क्या किया, एक दोने में रख करके वह रसगुल्ला दे दिया। वह रसगुल्ला जब लेकर के बालक आ रहा था तो रास्ते भर दोना बड़ा इठलाता है। मेरा महत्व है, मेरा महत्व है, देख रसगुल्ले मैं रखा हूं, इसलिए तू मेरे साथ चल रहा है। मैं नहीं होता तो तू किससे चलता? यह हमारी भ्रांति है। हम बहुत भ्रांति में बैठे हैं, बहुत भ्रांति में जी रहे हैं। रसगुल्ला शांत बैठा है, कुछ नहीं कह रहा। जैसे आत्मा शांत बैठी रहती है, कुछ नहीं कहती, वैसे ही वह रसगुल्ला भी शांत बैठा है। दोना इठलाता है, दोना कहता है मेरे कारण तेरी कीमत है, मेरे कारण तेरी वैल्यू है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। वह शांत रहता है। वह बालक घर आता है, घर आकर के और उस रसगुल्ले को निकाल करके अपनी डिब्बे में रख लेता है, कटोरी में रख लेता है और दोने को कचड़े में फेंक देता है। वह क्या कहता है, दोना की कीमत वहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही हमारी भी कीमत इस देह देवालय में बैठी भगवत स्वरूप भगवान आत्मा से है, ना कि शरीर से। जब यह शरीर तो जब भी पड़ा रहता है, लेकिन इसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो वह शरीर किस काम का नहीं रहता। बस उस दोने की भांति हमारा यह शरीर है। हम दुकानदार के पास जाते हैं। कौन से दुकानदार के पास जाते हैं? हमने पुण्य रूपी दुकानदार से जो बैठा है उसके पास गए। पुण्य रूपी शरीर को अपने प्राप्त कर लिया, पुण्य से हमने शरीर को प्राप्त कर लिया। जब अच्छा अच्छा पुण्य प्राप्त किया, अच्छा अच्छा शरीर प्राप्त कर लिया, उस शरीर से हम इस दोने से इठलाते हैं। हम उस पर मान कर जाते हैं, अहंकार कर जाते हैं, विकल्प में डूब जाते हैं। यह मेरा शरीर है, मैं इसको नष्ट होने नहीं दूंगा। आज हम भी मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन हमारी भ्रांति गलत बैठ जाती है। हम आज क्या मना रहे हैं? आज दिन कौन सा है? आज तेरस है। कौन सी तेरस है? धनतेरस। धन को क्या करते हैं? धन को
इकट्ठा करते हैं। अरे धन को इकट्ठा नहीं करते, धन तो यह टीन टपाड़े हैं, लोहे लक्कड़ हैं, इस शरीर के भांति यह लोहा लक्कड़ है। यह धन तो धन है, धन्य है, धन नहीं। गलत फहमी हो जाती है, जैसे कि मुमुक्षु कह देते हैं। मोक्ष कौन रखता है? मुमुक्षु कौन होता है? जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जो मोक्ष की जाय रखता है, जो मोक्ष के पद पर चढ़ता है, जो मोक्ष के पद पर आगे बढ़ता है, वह जीव मुमुक्षु हुआ करता है। और हम कह देते हैं मुमुक्षु किसी को भी। ऐसे अगर मोक्ष प्राप्त होने लग जाए तो संसार में प्रत्येक जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष के लिए साधना करना पड़ती है। ऐसे ही जब वह 13 धन्य हो जाती है, क्योंकि जिन्होंने 13 प्रकार के चारित्र को धारण कर लिया, जिन्होंने 13 प्रकार के योगों को प्राप्त कर लिया, वह वर्तन वह धन्य है। वह आज धन्य 13 है, वह धन्य 13 उनका धन्य हो गया, इसलिए उनके नाम से आज धन्य 13 है। ना कि हमने बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए, बर्तन साफ कर लिए, बर्तन को मांज लिया। उन्होंने बर्तन को मांजा, बर्तन हम बर्तन मांजते हैं और उन्होंने बर्तन को मांजा है। थोड़ा सा कुछ भेद नहीं है। उसमें रकार का भेद है, इसमें रा का भेद है। उसमें रकार ऊपर चली जाती है, इसमें रकार नीचे आ जाती है। बर्तन में चला जाता है ऊपर की ओर और बर्तन में रा नीचे बीच में आ जाता है। हम बर्तन को मांजते हैं। हम ऐसे ही बर्तन को अगर मांजते रहे तो हम क्या करते रहेंगे? यह जो लौकिक धन है उसको टीन टपाड़ा है, जो लोहा है वह यहीं रह जाएगा। लेकिन जो बर्तन है, उन्होंने भी बर्तन मांजा, लेकिन बर्तन कब मांजा? बर्तन भी मांजने के लिए समय चाहिए पड़ता है। ऐसे ही सामान्य में बर्तन नहीं बन पाता। पहले बर्तन मांजने के लिए मनुष्य पर्याय चर्या पड़ती है, उसके बाद शुद्ध कुल चाहिए पड़ता है, उसके बाद श्रावक बनना पड़ता है। ऐसे ही सामान्य में धन्य नहीं हो जाता। फिर उसके बाद श्रावक बनता है, फिर साधु पुरुष बनता है, फिर साधु बनता है। यहाँ भी जैसे बर्तन और वर्तन में भेद है, वैसे ही साधु पुरुष और साधु में भेद है। जब साधु पुरुष बनता है, फिर साधु बनता है। साधु कौन बनेगा? साधु कब बन पाएगा? साधु के लिए कह दिया पहले तो सभ्य पुरुष बनेगा, साधु पुरुष बनेगा, फिर साधु बनेगा। यानी साधु यानी मुनि जो मोक्ष की चाह रखेगा, मोक्ष की इच्छा रखेगा, मोक्ष के पद पर आगे बढ़ेगा, वह साधु बनेगा। और फिर जा कर के वह 13वें गुणस्थान में पहुंचेगा, तब जाकर 13 गुणस्थान को पाएगा, तब 13 कहलाएगी, तब धन्य होगा। क्योंकि वह जब तक 13 गुणस्थान को प्राप्त नहीं करेगा तब तक वह धन्य होने वाली नहीं है। हम लौकिक भ्रांतियों में जी जाते हैं, लौकिक भ्रांतियों की ओर दृष्टि कर लेते हैं। हम धन को इकट्ठा कर लेते हैं, धन पैसे को मान लेते हैं। यह तो धन चंचल है, नष्ट होने वाला है। लेकिन जो धन्य हो गए हैं, जिन्होंने धन्यता को प्राप्त कर लिया है, अभी भी बाकी हैं। 2 दिन बाद, 2 दिन तो और उनको रहना पड़ेगा, जब जाकर के उनका कल्याणक होगा, मोक्ष कल्याणक होगा। अभी तो वह भी झूल रहे हैं, झूले की भांति। आप झूले में बैठते हैं और क्या करते हैं? झूले में बैठ करके
हलते रहते हैं, इधर से उधर डोलते रहते हैं, ऐसे ही अभी भी झूले में बैठे हैं। लेकिन झूले में बैठने के बावजूद भी आज तेरस का दिन है और धन्य हो गया उनके ने 13 प्रकार के बर्तन को प्राप्त किया है, बर्तन को मांजा है। उस बर्तन को मांजने के बाद 13 गुणस्थान में पहुँचे हैं। जब 13 गुणस्थान में पहुँचे तब जाकर के वह धन्य हुए और उन्हीं के नाम से आज धन्य तेरस कहलाने लगी। हम भ्रांति में पड़ जाते हैं, भ्रांति की ओर चले जाते हैं। भ्रांति में जब तक हम पड़े रहेंगे, भ्रांति की ओर जब तक देखते रहेंगे सचिन भैया, तब तक हम भी धन्य होने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम भ्रांति में हैं यानी हमारे अंदर विकल्प चल रहा है। विकल्प यानी सामायिक से आप बहुत दूर हो गए। जब सामायिक विकल्प एक छोटा सा विकल्प भी सामायिक करने नहीं देता, जरा सा विकल्प। तो कहते हैं देह विकल्पित जाल को तू दूर कर दे शीघ्र ही, संसार वन में डोलने का मुख्य कारण है यही। तू सर्वदा सबसे अलग निज आत्मा को देखना, सबसे अलग निज आत्मा को देखना, परमात्मा के तत्व में तू लीन निज को लेखना। जब तक यह विकल्प जाल फैले हैं, जब तक यह विकल्प जाल बैठे हुए हैं, तब तक तू लीन होने वाला नहीं है। तेरे को 13 स्थान प्राप्त होने वाले नहीं है। अरे 13 तो क्या, तुझे 7वां स्थान भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हे प्रभु, तू इस देह से जितने भी विकल्प जाल हैं उनको दूर कर दे, उनको हटा दे। जब तू उनको हटा देगी तब जा कर के मैं धन्य हो पाऊंगा। संसार में यह वन है, अपन ने देखा था, पंचानन देखा था, जो 5 इंद्रियों के भोग थे वह पंचानन कहलाए थे। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जब तक तू इन भोगों में है तब तक तेरे को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। देह विकल्पित जाल को तू दूर कर दे शीघ्र ही। संसार वन में डोलने का और कोई कारण नहीं है, मुख्य कारण है यही। संसार यह वन है, इस वन में अगर घूम रहा है जीव तो कोई दूसरा कारण नहीं है उस डोलने का। देह विकल्पित जाल को, हे भगवान, जो विकल्पित मेरे अंदर बैठे हुए हैं, विकल्प जो बैठे हैं उनको दूर कर दो। उनको दूर होते ही मैं यहाँ से सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊँ। ऐसी भावना बहाते हुए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की